जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का पावरफुल ब्लेसिंग्स पर मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता भला। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया, उसका लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। देखिए गुरु महाराज जी कितने प्यारे हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के हमारे कितने कष्ट काट देते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। संगत जी देखो, हमारे गुरु महाराज जी हमारे लिए कितना, हमें कितना प्यार करते हैं, हमारा कितना सोचते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितने इजी वे में। संगत जी मैं तो ये कहती हूँ कि कितने इजी वे में हमारे कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी शुक्राना तो करना ही चाहिए ना, हम तो शुक्राना भी नहीं कर सकते। तो संगत जी इसलिए हर पल, मैं तो कहती हूँ हर पल उनका शुक्राना करो, हर श्वास के साथ उनका शुक्राना करो, क्योंकि ये जो हमारी सांसें है ये भी उनकी दी हुई हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी हर पल हर श्वास के साथ आपका शुक्राना। गुरु महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे। देखिए मालिक कहते हैं कि मैं आपको कैसे ब्लेस करता हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जब उन्होंने जिसको जोड़ना है संगत जी, वो उसका टाइम पहले से ही डिसाइड किया होता है गुरु महाराज जी ने। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती मेरे पास मत लेके आओ। संगत जी कई बार क्या होता है, हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं नहीं नहीं चलो चलो चलो, या बच्चे नहीं जा रहे होते, हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं आप चलो। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी को जबरदस्ती मत लेके आओ, क्योंकि देखो संगत जी अगर हम किसी को जबरदस्ती लेके जाएंगे तो वो उसका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि उसका मन ही नहीं आया वहां पे। जिस काम को करने में मन ना हो तो संगत जी वो काम करने का कोई फायदा भी नहीं होता। अब बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जो संगत जी नहीं जाते। अगर हम बच्चों को जबरदस्ती लेके जाएंगे तो संगत जी वो मन से जब जाएंगे नहीं तो फिर फायदा क्या, कोई फायदा ही नहीं है। बच्चे का स्कूल जाने का नहीं मन है, हम उसको जबरदस्ती भेज दे स्कूल में, वो क्लास में तो बैठा होगा लेकिन संगत जी वो मेंटली जो है वो क्लास में नहीं होगा, वो वहां एब्सेंट होगा वहां से, क्योंकि उसका दिमाग तो कहीं और है। तो संगत जी इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती मत करो। तुम्हें नहीं पता कि उसका टाइम कब है, वो मैं जानता हूं कि किसको किस टाइम पे मैंने अपने पास बुलाना है। तो संगत जी इसलिए किसी के साथ मत जबरदस्ती करो कि नहीं आप भी चलोगे आप भी चलोगे। अगर बच्चे नहीं मानते तो उनको मत लेके जाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों को वैसे भी, जो देखो आपने सुने होंगे पुराने संगत के सत्संग, कि गुरु महाराज जी बच्चों को बोलते थे कि बच्चों को मत लेके आया करो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब फैमिली का एक बंदा मेरे पास आ जाता है, एक व्यक्ति मेरे पास आ जाता है, तो मैं उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। तो संगत जी मेरा तो यही मानना है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती मत करो। जो इंसान अपने मन से काम करता है वो उसमें सक्सेस होता है और उसको वो खुशी भी मिलती है। जो मन से काम नहीं किया जाता संगत जी, उसमें कोई फिर खुशी भी नहीं मिलती। तो संगत जी ये आज गुरु महाराज जी आप सबके लिए मैसेज भेज रहे हैं। गुरु जी का मैसेज है सबके लिए कि किसी के साथ किसी भी काम में जबरदस्ती मत करो। अगर कोई दिल से कर रहा है तो करने दो, अगर कोई मन से दिल से खुश होकर नहीं कर रहा तो उसको फोर्स मत करो। अगर बच्चे नहीं कहना मानते, बच्चे कुछ काम नहीं करते आपका, आपकी सुनते नहीं है संगत जी, आजकल मोस्टली पेरेंट्स की ये जो है ना वो कंप्लेंट होती है कि बच्चे कहना नहीं मानते। संगत जी आप बच्चों को कहने के बजाय आप गुरु महाराज जी को बोलो कि गुरु जी अगर ये काम करने से इसके लिए करना अच्छा होगा तो आप करवाना, अगर ये काम इसके लिए करना अच्छा नहीं होगा तो मत करवाना। गुरु महाराज जी मैं सब कुछ आपके ओर सौंप रही हूँ। संगत जी आप देखना, अगर वो काम आपके बच्चे का करना सही होगा तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो बच्चा उठ के वो काम कर लेगा। संगत जी मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैंने आपको पहले भी गुरु महाराज जी कितने सत्संग में बुलवाते हैं
कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है मैं वो ही शेयर करूंगी। मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, और ना मैं इन चक्रों में पढ़ना चाहती हूँ ना पढ़ूंगी, क्योंकि मैं गुरु महाराज जी के चरणों में हूँ, मैं उनकी शरण में हूँ। मुझे पता है जो गुरु महाराज जी करवाएंगे वो सही है। इसलिए संगत जी मैं इफ एंड बट में तो जाती ही नहीं हूँ। मेरे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता कि ये सही होगा या गलत होगा। मुझे पता है जब मैंने मालिक को सब कुछ सौंपा हुआ है तो वो तो सही ही करवाएंगे। इसलिए संगत जी कुछ भी काम करो, गुरु महाराज जी को साथ लो, उनका मंत्र जाप करो, आप हमेशा उस काम में सक्सेस होगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बस उन पे विश्वास रखो। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु महाराज जी ने मुझे 8 ब्लेस की है। संगत जी जब गुरु महाराज जी ने जोड़ा उस दिन 8 तारीख थी, उससे 9 को संगत जी मेरा बर्थडे होता है, और 8 को संगत जी मेरे पास मैसेज आता है कि आज तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सरप्राइज मिलेगा। तो संगत जी देखिए एवरी ईयर संगत जी हम लोग अपना बर्थडे जो है सेम डेट को ही सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन संगत जी पहली बार 8 को मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस गिफ्ट दिए, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिए। वाकई गुरु महाराज जी ने बोला था कि जो तू कभी सोच भी नहीं सकती आज तुझे मैं वो सरप्राइज दूंगा। और वाकई संगत जी मेरे पिता ने मुझे अपनी बेटी को वो ही सरप्राइज दी। संगत जी मैं इतनी खुश। और संगत जी जब ये सब हो गया, नेक्स्ट डे जब मेरा बर्थडे था, तो संगत जी मैं ऐसे ही मॉर्निंग में बैठी हुई अपने हस्बैंड के साथ एकदम से मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा अरे कल मैंने ये ऐसे मैसेज आया था कि तेरा बर्थडे जो है ना तेरे को बहुत सरप्राइज मिलेंगे आज रात को, और आज ही तेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। मैंने कहा अरे देखो वो ऐसे ही हुआ। संगत जी ये था कि मेरे को गुरु महाराज ने 8 तारीख कैसे ब्लेस की। बाकी जो मेरे गुरु महाराज जी से जर्नी है, जब गुरु महाराज जी मौका देंगे मैं तब शेयर करूंगी, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर उसके देखिए नेक्स्ट ईयर मैंने संगत जी उस टाइम मैंने ना अपने बच्चों को यही बोला कि मैंने कहा मैं ना हर साल 8 तारीख को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करूंगी, क्योंकि ये मेरे को तो ये लगता है कि ये मेरा नया जीवन है। क्योंकि संगत जी जब गुरु मेरे महाराज जी ने मेरा हाथ थामा, मेरी लाइफ ऐसे पलटी संगत जी, जैसे हम नोटबुक का या डायरी का पेज पलटते हैं ना संगत जी, वैसे मेरी लाइफ पलटी। मेरी जिंदगी में इतना अच्छा जिंदगी ने इतना अच्छा मोड़ लिया संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी ने हर पल हर पल मुझे ये दिखाया कि मैं साक्षात तेरे साथ हूँ। हर पल वो मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे संगत जी, एक एक सेकंड में कह रही हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी हैं, वो दिखाया है संगत जी, जिसके लिए कई सालों तक मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं आज गुरु महाराज जी ये चीजें क्यों बुलवा रहे हैं। शुक्राना मालिक। और मेरे को पता है कि ये सब बोलते हुए मुझे कितनी खुशी मिल रही है अंदर से, ये मैं जानती हूँ या मेरे मालिक जानते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सच में मेरे पास वो शब्द नहीं है सब गुरु जी कि मैं आपका किन शब्दों से शुक्राना करूं कि आपने मेरा हाथ थामा। तो संगत जी फिर देखिए नेक्स्ट ईयर मैंने उस टाइम तो बच्चों को बोला, सबको बोला कि मैं अब 8 तारीख को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया करूंगी। और नेक्स्ट ईयर संगत जी भी क्या हुआ, हम लोग वृंदावन गए 8 को। 9 को मेरा बर्थडे, 8 को हम वृंदावन गए फ्रेंड्स के साथ। वो भी मैंने शेयर किया हुआ है, सत्संग गुरु महाराज जी ने करवाया है कि कैसे हमारा गुरु महाराज जी ने ही प्रोग्राम बनाया और कैसे गुरु महाराज जी ने वहां पे भी हमें कितना ब्लेस किया। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरी एक फ्रेंड केक लेके आई थी, फ्रूट केक जिसको हम बोलते हैं, फ्रूट केक लेके आई। संगत जी हम मॉर्निंग में निकले, अर्ली मॉर्निंग। वो बार बार निकाल रही है, लेकिन हम सब उसको बार बार बोल रहे हैं अरे अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे बाद में खाएंगे। कोई भी संगत जी कोई भी उस केक को जब भी वो निकाले उस टाइम वो एग्री ना हो कि नहीं अभी नहीं बाद में खाएंगे, अभी नहीं बाद में खाएंगे। तो संगत जी हुआ क्या, अब देखो संगत जी उस टाइम मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं था कि आज 8 तारीख है। तो संगत जी रात के टाइम उसने वो फिर अपने बैग में से केक निकाला, वो कहती अरे इसको भी तो अब खा लो, ये भी मैं लेके आई हूँ। और संगत जी फिर उस टाइम मेरी फ्रेंड्स को सबको याद आया कि कल तो इसका बर्थडे है। उन्होंने बोला कि चलो
आज ही इसका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करवा देते हैं। और संगत जी उसी टाइम गुरु महाराज की कृपा से सबने वो केक मेरे हाथों से कट करवाया, और वो जो बर्थडे था वो 8 को ही सेलिब्रेट करवाया। और संगत जी मुझे तब याद आया कि मैंने कहा अरे मैंने तो गुरु महाराज जी को बोला था सबको कि मैं 8 तारीख को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, और देखो मेरे मालिक को सब याद है। देखो मालिक ने याद रखा, मालिक को पता था कि इसने बोला था, और उन्होंने 8 तारीख को ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। फिर संगत जी नेक्स्ट ईयर भी यही हुआ। क्या हुआ, अब 9 को बर्थडे होता है तो 8 को, संगत जी देखो हमें कितना साल हो गए, बर्थडे तो सबको याद ही रहते हैं। और हर बार देखो जिस दिन बर्थडे होता है हम अपने लाइफ पार्टनर को सेम डे ही विश करते हैं। संगत जी इतनी बार वही यही प्रोसेस हुआ है कि सेम डे ही विश करना है, या रात को चलो 12 बजे विश हो गई है ना। संगत जी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, 8 तारीख को हम जैसे उठे, मेरे मेरे हस्बैंड मुझे उठते बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा आपको क्या हो गया। संगत जी मैं हैरान हो गई, मैंने कहा आपको क्या हो गया, आज कौन सी डेट है, कह रहे 8 8 को तेरा बर्थडे होता है। मैं ना संगत जी मैंने उनका ऐसे ही बोला, मैंने कहा हद है यार, इतना टाइम हो गया और आप मुझे 8 को बर्थडे, आप कह रहे हो तेरा 8 को ही बर्थडे होता है। कह रहे 8 को नहीं होता, कह रहे मेरे को तो यही हो रहा है कि 8 को बर्थडे 8 को बर्थडे। मैंने कहा आज नहीं कल है। संगत जी ये भी हैरान हो गए कि मैं ऐसे क्यों, मैं ऐसे भूल कैसे कि 8 को ही बर्थडे है तेरा। संगत जी फिर जैसे नहा के, अब जैसे होता है कि बर्थडे होता है हम एक दूसरे को बार बार विश करते हैं, तो थोड़ा सा बंदा वो इरिटेट भी हो जाता है, बार बार हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। चलो वो मालिक ने देखो मौके दिए हैं खुश करने के अपने बच्चों के। संगत जी फिर ये थोड़ी देर बाद हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा यार क्या आज थोड़ी ना मेरा बर्थडे है, आप क्या कर रहे हो। संगत जी फिर उस टाइम मुझे एकदम से, मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मैंने कहा हाँ आज ही तो मेरा बर्थडे है। मैं भाग के इनके पास गई, मैंने कहा हाँ आज ही तो मेरा बर्थडे है। कह रहे अब क्या हुआ। मैंने कहा 8 को ही तो गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ थामा था, और मैंने बोला था कि मैं 8 को ही अपना बर्थडे मनाऊंगी, देखो मेरे मालिक को याद था। संगत जी ये है हमारे गुरु महाराज जी। हम भूल जाते हैं लेकिन हमारे मालिक को सब याद होता है कि उनके बच्चों ने क्या बोला था, उनके बच्चों को क्या चाहिए, मुझे उनको क्या देना। तो संगत जी इसलिए हम भूल जाते हैं लेकिन मालिक नहीं भूलते, इसलिए मालिक कहते हैं कि जो भी बात है वो मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ डिस्कस करो। संगत जी लास्ट टाइम भी ऐसा ही फिर हुआ, गुरु महाराज जी ने फिर, मेरे बेटे ने मुझे 8 तारीख को ही विश किया। मैंने कहा हाँ बेटा मेरा आज ही बर्थडे है। तो संगत जी ये मेरे मालिक है, ये है हमारे गुरु महाराज जी जो हमें कितना प्यार करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना करते हुए गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना, जय गुरु जी।